सभी साथियों का स्वागत है आज की मास्टर क्लास में। आज की ये जो ट्रेनिंग है, आज का ये जो सेशन है, वो काफी ज्यादा विशेष होने वाला है। और अमूमन रूप से देखा गया है कि जब भी आप कहीं अपनी वेबसाइट में कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो वहीं साइट के जो रेट हैं वो ऑटोमेटिकली 4 से 5 गुना हो जाते हैं। आज और आने वाले 5 दिन हम लगातार उन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपकी संस्था की वेबसाइट को अहम बनाते हैं। संस्था की वेबसाइट डेवलप करना बहुत आम बात है। अमूमन रूप से आप लोग आसानी से अपनी संस्था की वेबसाइट को डेवलप कर पाते हैं या करवा पाते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है उसमें पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज ऐड करने की, लाइक अगर आपको डोनेशन स्लिप जनरेट करवानी है, आपको जो है मेंबर्स को आईडी कार्ड देना है, आपको मेंबर्स को जो है सर्टिफिकेशंस देना है ना, या आपको मेंबर्स की मेंबरशिप फीस कलेक्ट करनी है, राइट। तो इस प्रकार की जो विषय वस्तु हैं, जैसे ही हम इनकी बात करते हैं किसी भी डेवलपर से, उसके जो चार्जेस हैं वो एकदम से कई गुना हो जाते हैं, राइट। तो हम अगले 4 दिन लगातार इसी स्किल पर बात करने वाले हैं और इसी स्किल को हम आगे की ओर जो है लेकर जाने वाले हैं। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आप लोगों को आ रही है। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। ध्यान रखिएगा, मेरे कुछ साथी हैं जो साथ साथ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अगर आप साथ साथ प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे सर, वी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट दीज क्लासेस। हम इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर या उस हिसाब से कंडक्ट करने में हमें भी असमर्थता होगी। अभी जितने भी साथी यहाँ अवेलेबल हैं, काइंडली कंफर्म मी वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। क्योंकि आपका जवाब ना आने की स्थिति वो कहती है कि भाई हमारी वॉइस आप तक नहीं आ पा रही है, आप नहीं सुन पा रहे हैं, हमें नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के अगले पड़ाव में। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने अपना डोमेन और होस्टिंग रिजर्व कर ली है। इफ यस देन टेल मी यस, इफ नो देन टेल मी नो। चलिए जी, आपने अपनी डोमेन और होस्टिंग को रिजर्व कर लिया है या नहीं। जिनका भी जवाब नहीं आया है, सर देखिए, इस क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो। फिर बेवजह आप जो है ना एक भीड़ का हिस्सा भले ही बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपके लिए। हम यहां पर वेबसाइट सीखने के लिए आए हैं यार। जो चीज हमें सीखनी है, जो चीज हमें करनी है, आपने अगर वही चीज नहीं ली है फिर प्रैक्टिस किस पर करके देखेंगे। जिन्होंने भी नो का जवाब दिया है वो इस बात को ध्यान से सुन लें कि आप अगर डोमेन और होस्टिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू कांट प्रैक्टिस विद अस। आप हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि आगे हम जो जो काम आपसे करवाने वाले हैं, आपको वो होमवर्क के रूप में कंप्लीट करना है और आगे हमारे साथ शेयर करना है उसको, राइट। चलिए, जिनके पास डोमेन और होस्टिंग अवेलेबल हो गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि क्या आपने अपने सभी पेजेस, यानी कि डोमेन को कनेक्ट करने के बाद सभी पेजेस को कंप्लीट कर दिया है। अगर कंप्लीट कर लिया है, COMPLETE, कंप्लीट इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर आपने अपने पेजेस को कंप्लीट कर दिया है, यस, देखिए इसे कहते हैं होमवर्क। drjarogya.org.in, आपने अपने पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए जी, लेट मी शो यू कि हमारी जो वेबसाइट है वहां पर अगर आपने अपने, सर साथ साथ हमें लिंक भेजते रहिएगा। चलिए जी, यहां पर हमने जो जो आपको बताए थे वो सभी के सभी आपने जो है पेजेस
कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन सर यहां पर ना बाकी के पेजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके, राइट। कुछ पेजेस यहां कम रह गए हैं आपके, तो उसको भी आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, या फिर हो सकता है अभी आपके मेन्यू बार में हो, हमें शो आउट ना हो रहे हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स कि आपने कंप्लीट किए जी। कयाम खानी आमिर खान जी, अपना लिंक शेयर कर दीजिएगा, और समर्थवान मार्गदर्शन फाउंडेशन, अपना लिंक शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। बाकी के साथियों ने क्यों कंप्लीट नहीं किए हैं भाई? बाकी के साथियों ने कंप्लीट क्यों नहीं किए हैं? हाँ जी, डॉक्टर संजय, अनम्यूट योर सेल्फ। डॉक्टर संजय, अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए, हमारे पास कुछ और नाम आए हैं, कुछ और लिंक आए हैं, यस जल्दी सर। से उसको भी खोल के। सर आपने कंप्लीट नहीं किया अभी होमवर्क? सर मेरा कल का क्लास मिस हुआ था। सर रिकॉर्डिंग दे दी गई आपको ग्रुप के अंदर ना? कम्युनिटी में सर ठीक है, जिस मैं ग्रुप उसको में देख आपको लूंगा। ऐड ऑन किया गया है उसी ग्रुप में आपको लिंक दे दिया गया था। ठीक है जी। आप जिस भी अच्छा। ग्रुप में हैं, साथियों से मेरा निवेदन है, अपने अपने ग्रुप में एक बार कल की रिकॉर्डिंग का लिंक वापस शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, सर आपने जो यहाँ पर मेंबर्स दिए हैं, या जो ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, आपने उनको कॉन्फ़िगर नहीं किया है उस हिसाब से जैसा हमने आपको बताया था। ठीक है जी। आशीर्वाद फाउंडेशन, ध्यान दीजिएगा, अभी आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, आपने वो पेजेस वहां क्रिएट नहीं किए हैं जो हमने आपको बताए थे। चलिए जी, थर्ड लिंक आया है हमारे पास, कायम खानी फाउंडेशन। चलिए जी, 404 एरर, कोई दिक्कत नहीं, दैट मीन्स कि आपने बैकएंड पर अपना वर्क कंप्लीट किया। ध्यान रखिएगा, अब जैसे ही मेरे पास ये 2 से 3 लिंक आए थे, ये जो वर्क है ना, जहां आपको दिख रहा है 404 एरर, ये वर्क है सर कंप्लीट। ये वर्क है कंप्लीट, क्यों? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पर ना तो अभी कोई जो है पोर्टफोलियो चढ़ाया है, ना हमने कोई डेमो वेबसाइट चढ़ाई है। जिनके भी हमें ये दिख रहे हैं ना, जिन्होंने अपने होमवर्क के रूप में हमें ये भेजा हुआ है, दैट इज प्री ऑन वर्क। ये आपने पहले से डिजाइन करवा रखी है, इसमें आपने कोई काम नहीं किया हुआ। ये आपने जो भेजा हुआ हमें, ये पहले से डिजाइंड है, आपने इसमें कोई भी काम नया नहीं किया है, राइट। तो इस प्रकार से जो है चीजें आती हैं। चलिए, अब डीआरजे आरोग्य, ठीक है जी, इसमें ऑलरेडी आपके पास सारी चीजें कंडक्टेड हैं। डीआरजे आरोग्य, आपकी वेबसाइट में सारी चीजें कंप्लीटेड हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, तो आपको ज्यादा विशेष इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्लासेस में जब पेजेस को रिबिल्ड करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा या समझाया जाएगा, आप वहां थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, राइट। चलिए जी, अब बाकी के साथियों ने कंप्लीट नहीं किया है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है आपका डोमेन परचेज करना और होस्टिंग लेना। ठीक है जी, डोमेन आपका वेबसाइट का नाम होगा जिसे आप परचेज करते हैं, लेकिन मैंने आपको कल सजेस्ट किया था कि हम होस्टिंगर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और होस्टिंगर के साथ जब हमें होस्टिंग लेनी है, तो इसकी होस्टिंग में हमें एक डोमेन जो है फ्री मिलता है, राइट। तो हम इसके साथ आगे बढ़ रहे थे। जिनके लिए पहली क्लास है, जिनकी कल की क्लास मिस हो गई थी, आई विल आस्क टू रिपीट द सेम थिंग। कल हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपनी संस्था का डोमेन सर्च किया कि क्या हमारी संस्था के पास डोमेन जो हमारा होना चाहिए वो है या नहीं है अवेलेबल मार्केट के अंदर, और अगर अवेलेबल है तो हमने यहां पर उसको जो है सेलेक्ट करने का प्रयास किया था। जिन जिन संस्थाओं के पास अपना डोमेन नहीं है अभी, जल्दी से जिन्होंने कल चेक कर लिया था उनका नहीं कह रहा मैं, जिन साथियों को लगता है कि कल की क्लास में वो एब्सेंट थे और आपके पास डोमेन नहीं है, जस्ट लेट मी नो, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, आपकी संस्था का नाम लिखकर टाइप कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि आपकी संस्था के लिए कौन सा डोमेन बेटर रहेगा और आप उसको कैसे परचेज करेंगे। हम उसके बारे में एक जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं।
जस्ट कंफर्म मी योर एनजीओ नेम, जिससे कि हम आपकी एनजीओ के डोमेन को सर्च आउट कर सकें। ध्यान दीजिएगा, जैसे डॉक्टर संजय जी शिव छत्रपति फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये कंप्लीट नेम है सर आपका, आपकी पैन कार्ड पर, या सिर्फ शिव छत्रपति फाउंडेशन है? जो भी नेम आपके पूरे पैन कार्ड पर आपका ये नाम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप पूरे नाम के साथ आगे मत बढ़िएगा, ठीक है जी। आप अपना जो डोमेन लेंगे वो लेंगे सिर्फ शिव छत्रपति फाउंडेशन के नाम से, और यहां पर जो फर्स्ट कैटेगरी हमने आपको सजेस्ट की थी वो है .org। आप इसको सर्च कर लेंगे और यहां पर आपका जो है, अगर .org आपके लिए अवेलेबल है तो आपको यहां पर मिल जाएगा। यस, ये आपका अवेलेबल है। आप शिव छत्रपति शिव छत्रपति फाउंडेशन .org के नाम से इसको आप बुक करवा सकते हैं, अपना बुक खुद कर सकते हैं। और किसी साथी का तो नहीं है पेंडिंग? चलिए जी, अब बढ़ते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग मैंने आपको बताया था सिंगल प्लान, आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसका जो रिन्यूअल है वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। आप बेटर है इस प्लान के साथ या इस प्लान के साथ, यानी कि जो 129 वाला प्लान है इसके साथ या फिर इसके साथ आप आगे बढ़िएगा होस्टिंगर पर, राइट। इससे दोनों चीजों का बेनिफिट आपको मिलेगा। एक, आप अपनी खुद की वेबसाइट भी डेवलप कर पाएंगे। सेकेंडरी, जो कला आप सीखने जा रहे हैं, जो डायनेमिक वेबसाइट बनाना आप सीखने जा रहे हैं, ये चीजें आप खुद से डेवलप कर पाएंगे, ये चीज आप खुद से डेवलप कर पाएंगे। तो ये है इसका एडिशनल बेनिफिट जो आपको मिलता है यहां से। चलिए जी, अब इस प्लान के अंदर, यानी कि इन दोनों प्लान्स के अंदर जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको होस्टिंग जो है, सॉरी, आपका जो डोमेन है वो फ्री मिल जाता है, तो आपको डोमेन अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। इनमें से किसी प्लान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको ऑलरेडी जो भी यहाँ पर कीमत निकल कर आएगी इस प्लान को जब आप ऑप्ट करते हैं, उस प्लान में भी एडिशनल 20% की आपको छूट मिल जाएगी, जिसके लिए आपको रेफरल कोड आपको ऑलरेडी दिया गया था। आप उस रेफरल कोड को यूज करके जो है एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो 6,199 दिखा रहा है वो 4,000 समथिंग हो जाएगा, जैसे ही आप उस रेफरल कोड को यूज करते हैं, ठीक है जी। आपको जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रेफरल कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक और नाम है हमारे पास विक्रम अर्जुन फाउंडेशन। तो आप बिल्कुल विक्रम अर्जुन फाउंडेशन के नाम से, अर्जुम लिखा है आपने, अब आपका नाम एक्चुअल में आपने क्या टाइप करना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता। आपने जो लिखा विक्रमा अर्जुम फाउंडेशन, ठीक है जी, उसमें .org आप सर्च करेंगे तो जिस नाम के साथ आपने ये सर्च करवाया है ये अवेलेबल है .org पर, आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, बिल्कुल मैं आपके साथ जो है चैट बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर देता हूं, रेफरल लिंक, आप उसको यूज कर सकते हैं, तो एडिशनल डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना डोमेन बुक कर लेना है, आपको अपनी होस्टिंग बुक कर लेनी है, राइट। तो होस्टिंग जैसे ही आप बुक करेंगे आपको डोमेन उसके साथ ऑलरेडी जो है फ्री मिल जाता है। लेट मी शेयर यू ऑल द रेफरल लिंक, आपकी चैट बॉक्स में, आपके ग्रुप में भी ये लिंक दोबारा आपको जो है भेज दिया जाएगा, चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया गया है, ठीक है जी। इसके साथ जब आप इस होस्टिंग को परचेज करते हैं तो कीमत पे जो है 20% तक का आपको जो है इजाफा मिल जाता है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट इतना मिल जाता है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि कल हमने अपनी होस्टिंग पर जो डिफरेंट डिफरेंट पेज हैं हमारे डोमेन पर, वो हमने क्रिएट करना सीखा था, राइट। हमने, अगर जरूरत होगी तो हम कल जब अपने पेजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, कल जब हम अपने पेजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम एक बार फिर से उसको जो है रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है कि हमारी कोई क्लास छूट गई है, निश्चिंत रहिए। अभी हम जो बैकएंड वर्क है उसको एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो पेजेस बनाना बहुत ईजी चीज है। अभी हमने सिर्फ पेजेस को नाम दिया, उसको डेवलप नहीं किया, राइट। तो हमें नाम देना है, वो हम इजी रूप से दोबारा भी कंडक्ट कर सकते हैं। यहां पर 3 से 4 मेन पॉइंट आते हैं। हमारी संस्थाओं के साथ एक दिक्कत आती है, वो ये कहती है कि सर वेबसाइट तो हमने कहीं से भी बनवाई या हम कैसे भी कंप्लीट करवा पाते हैं, कैसे भी हम बनवा लेंगे, लेकिन दिक्कत आती है कि जैसे ही हम लोग मेंबर आईडी की बात करते हैं, डोनेशन स्लिप की बात करते हैं, या जो है सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पर एक एडिशनल चार्ज
या उस वेबसाइट की जो जनरल कॉस्ट थी उससे एक ज्यादा बड़ी कॉस्ट हमारी जो है लगती है, हमें पे करनी पड़ती है। उस स्थिति में हम क्या करें? उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, आप अपने एंड पर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं जहां से आप ये सारी चीजें इजी वे में, बड़े ही इजी रूप से आप जो है खुद से ड्राइव करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने ये जो डिजाइन्स हैं इनको पहले रेडी करना होगा। रेडी करने के लिए आपको आना है canva.com पर। कहां आना है? कैनवा पर, राइट। कैनवा का लिंक मैं आप लोगों के साथ आपके चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं। कैनवा पर आपको आना है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर जो जो चीजें आपको डिजाइन करनी है, लाइक हमें आईडी कार्ड डिजाइन करने हैं, तो हम आईडी कार्ड लिखेंगे और सर्च कर देंगे। यहां पर हमारे पास जो भी तमाम प्रकार के टेम्पलेट्स हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है हमारी खुद की डिजाइनिंग में कि हम अपने डिजाइन को कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मार्केट से बनी बनाई वेबसाइट ली हुई हैं, है ना, उन्हें उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आगे बढ़ना होता है जो कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट उनको वहां से मिलती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे इस काम के अंदर यही है कि हम यहां पर अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पाते हैं, राइट। हमें किसी भी रेडीमेड टेम्पलेट पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको लगता है कि ये जो डिजाइन है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, आप जस्ट कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। यहां पर आपका जो भी लोगो था संस्था का, आप वो लोगो यहां पर जो है प्लेस करवा देते हैं, राइट। ठीक है जी, यहां पर आपका लोगो हो गया, यहां पर आपकी एनजीओ का नाम हो गया। तो इसको आप जैसा भी यहां पर मैनेज करवाना चाहें वैसा आप यहां पर मैनेज करवा सकते हैं। पूरा पेज आपके सामने होता है ये, राइट। तो यहां पर अपनी संस्था का आप लोगो लगा सकते हैं, यहां पर अपनी संस्था का आप नाम लिख सकते हैं। लेट मी डू वन थिंग, मैं एक छोटा सा आपको एक सैंपल जो है बनाकर दिखा देता हूं। चलिए जी, एक सैंपल हम रेडी करके देखें। हाँ जी, लेट मी एज्यूम, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि हमारी संस्था का लोगो, चलिए एक लोगो हम अपलोड ही कर देते हैं। जैसे हमने एक ये लोगो लिया, सॉरी, अपलोड कर लेते हैं हमारे द एनजीओ गुरु का जो न्यू लोगो है। चलिए जी, मान लीजिए हमने अपना एक लोगो लिया, राइट। इसको हमने यहां प्लेस करवा दिया। ठीक है जी, आपको साइज वाइज या बाकी चीजों के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, और जो भी आपकी संस्था का नाम था आपने वो यहां पर प्लेस करवा दिया, राइट। दी एनजीओ गुरु हमें यहाँ पर लिखा लिखा दिखाई दे रहा है और अपना एक लोगो हमने यहाँ पर सेट किया। ध्यान दीजिएगा, आईडी कार्ड के अंदर जरूरी नहीं कि आपका लोगो बड़ा बड़ा दिखाई दे। काफी लोग इस गलती को करते हैं कि हमारा लोगो जो है वो बहुत बड़ा दिखना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, आईडी कार्ड होता है सामने वाले व्यक्ति के लिए, सॉरी, जो उसको उपयोग कर रहा है। तो आपकी संस्था का नाम या आपका जो लोगो है वो जितना नॉर्मल साइज रहे उतना बेटर है, आपको उससे बड़ा नहीं करना है। यहां पर आती है हमारी फोटोग्राफ, राइट। तो फोटोग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, एक जनरल सा जो सेक्शन है वो बनाकर आप यहां पर छोड़ देंगे। लेट मी अज्यूम, मैं यहां से डिलीट फ्रेम करता हूं, राइट। इसको भी डिलीट करता हूं और हम यहां पर लेकर आते हैं एक नॉर्मल सा फ्रेम। ठीक है जी, जिसको हम लगाना चाहें, हमें जो भी डिजाइन हमें अच्छा लगे हम उस डिजाइन को यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक ही डिजाइन के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, जैसा आपको बेटर लगे, आप जिस भी हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर करना चाहें आप उस हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर जो है एक लोगों के लिए फ्रेम जो है दे दिया है, सॉरी, इसको हम हटा ही देते हैं और हम यहां पर लेकर आते हैं इमेज फ्रेम। चलिए जी, हमने इमेज के लिए जो है एक फ्रेम ले लिया है और हमारी फोटो जो है कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखनी चाहिए।
ठीक है जी। हमने इस फोटो के लिए यहाँ पर फोटो फ्रेम को जगह दे दी है। ये जो नाम है, इस प्रकार से पूरा नाम फिल करके उसकी जो पोस्ट है, वो जो भी कुछ आपको लिखना चाहिए, यहाँ पर वॉलेंटियर्स लिखना हो, या अगर आपके यहाँ पर अलग अलग पद हैं आपकी संस्था में, आप अलग अलग पद रखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी मैं भर्ती करूंगा, उसके लिए अलग डोनेशन होगा, मैं जो है नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल को प्रेसिडेंट, या और तमाम अलग अलग पद आप अपनी संस्था में निकालना चाहते हैं, तो जितने भी पद आप निकालते हैं उनके लिए अलग अलग एक डिजाइन आपको रेडी करना पड़ेगा। राइट। मान लीजिए मुझे यहां पर एक डिजाइन चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का। मैं अलग अलग जगह से अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो है भर्ती करना चाहता हूं। ठीक है जी। मेरी वेबसाइट के माध्यम से भी, यानी कि मेरे पास ये पोस्ट अवेलेबल है मेरी संस्था में, और मुझे इसको जो है वहां पर दिखाना है कि भाई मेरे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी जो है आप बन सकते हैं, और उसके लिए इतना डोनेशन आपको देना पड़ेगा, वट जो भी मेरी कंडीशन होगी। मैंने यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए जो है एक नामांकन या एक जो है मैंने स्टैंडी यहाँ पर बना दी है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज यहाँ पर नाम हो गया, ये है आईडी नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने अंकों का आपको आईडी बनाना है, जो भी आपको टर्म्स रखनी है, लाइक मान लीजिए मुझे यहाँ पर MJKF, मुझे अपनी संस्था के पहले 4 लेटर लेने हैं, और उसके बाद कोई भी 6 लेटर लेने, तो मैं 1 2 3 4 5 6 कर दूंगा यहाँ पर, और आईडी नंबर को यहाँ पर छोड़ दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पर जो भी मेल आईडी है, उस मेल आईडी को मैं एक डेमो मेल आईडी के रूप में यहाँ पर भर के छोड़ दूंगा, और एक डेमो मेल नंबर मैं यहाँ पर भर के छोड़ दूंगा, योर मेल ID@gmail.com। और मेरा फोन नंबर किस प्रकार से विजिबल होना चाहिए, +91। राइट। हमारा नंबर किस प्रकार से विजिबल होना चाहिए, अगर आपको फोन नंबर का सेक्शन यहां से हटाना है तो आप हटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आप इसको हटा सकते हैं। राइट। तो आपने यहां पर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 0 के साथ इसको प्लेस कर दिया। ये हमने एक डेमो रेडी कर लिया है अपनी इस पर्टिकुलर जो है पोस्ट के लिए। अब मान लेते हैं, देखिए यहां पर हमारा जो है फिलहाल सेकंड पेज ये है, तो मैं एक काम करूंगा, यहां से इन दोनों चीजों को जो है कॉपी करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, और इनको हम लेकर आ जाएंगे नीचे वाली स्लाइड पर। इनको हम लेकर आ जाएंगे नीचे वाली स्लाइड पर। राइट। और यहां से भी हम जो है इनको रिप्लेस कर लेंगे। चलिए जी, मैंने यहां भी इनको जो है रिप्लेस कर दिया है। या बैक साइड में चाहता हूं कि बैक साइड मुझे ऐसा नहीं रखना, बैक साइड मुझे अपनी संस्था के लोगों को थोड़ा अच्छा दिखाना है, तो बैक साइड पर मैं संस्था के सिर्फ लोगों को अच्छा बड़ा करके छोड़ देता हूं। और जो भी मेरी यहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस हैं, उन टर्म्स और कंडीशंस को मैं यहाँ पर जो है रख के छोड़ देता हूं। यहां पर मैं अपनी वेबसाइट का जो है लिंक पेस्ट कर दूंगा, www.myngowebsite.org, है ना। मैंने यहां पर जो है अपनी जो भी एनजीओ था, अपनी एनजीओ की जो भी वेबसाइट थी, वो मैंने यहां से पहले से टाइप करके छोड़ दी है। आईडी नंबर, ध्यान दीजिएगा, आईडी नंबर जो यहां जनरेट होगा वही यहां पर दिखना चाहिए। राइट। तो पीछे वाले पेज को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस पर आप कोई भी चीज ऐसी छोड़ें जो हमें बार बार चेंज करनी पड़े, या फिर जिसके लिए हमें अलग से कुछ ऑप्शंस कैरी करने पड़े। यहां पर जनरली मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहां पर हेल्पलाइन नंबर के रूप में आप अपना नंबर यहां पर जो है प्लेस करवा दें। ठीक है जी। मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर यहां पर डाल दिया है। अब हमने एक रेडीमेड टेम्पलेट रेडी कर दिया है, एक ऐसा टेम्पलेट रेडी कर दिया है जिस पर हमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि हमारा जो फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज है, वहां पर जो डाटा है वो व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से, व्यक्ति के द्वारा एंटर्ड की गई जो वैल्यूज हैं उनके हिसाब से उठेगा। और जबकि हम यहां पर बात करें अदर्स की, जो अदर डाटा है जो हमारे फ्रंट पेज पर अवेलेबल है, वो डाटा हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगर जो है अपने आप, हमारा जब फॉर्म कोई भी प्रतिनिधि हमारा फॉर्म फिल करेगा तो वो उस फॉर्म के हिसाब से यहां पर
लैंड हो जाएगा, यानी कि उस फॉर्म के हिसाब से उसको डाटा जो है ऑटोमेटिकली उसका सेट हो जाएगा। चलिए जी, ग्रुप कर देते हैं इसको और इसको बीचों बीच में सेट कर देते हैं। आई थिंक सो हमारा जो बैक साइड है वो इस हिसाब से कॉन्फ़िगर हो गई है कि हमें यहां पर कोई भी चेंज की आवश्यकता नहीं है। हमें जो भी चेंजेस लगेंगे, यानी कि यहां पर फ्रंट पेज पे फोटो चेंज होती रहेगी, नाम चेंज होते रहेंगे और बाकी का डाटा ये ऑटोमेटिकली जो है रिफिल होता रहेगा। अब मान लेते हैं हमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की जगह हमें एक वॉलेंटियर का भी बनाना है, तो हम सिर्फ यहां पर चेंज करेंगे वॉलेंटियर, है ना, और एक सैंपल कॉपी इसकी भी हम बनाकर यहां पर रख लेते हैं। लीजिए, मैंने यहां पर एक वॉलेंटियर वाले कार्ड का भी सैंपल बनाकर रख लिया। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का सैंपल है, वॉलेंटियर का सैंपल है और दोनों के बैक साइड में लगने वाला बैक साइड का सैंपल है। इनको आप वन बाय वन जो है आप डाउनलोड करके इसको रख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनको आप वन बाय वन डाउनलोड करना है आपको, लाइक दिस। मैं यहां पर पेज 1 को डाउनलोड करता हूं, डन, डाउनलोड। मैं यहां पर फिर से डाउनलोड करता हूं और फिर मैं यहां पर ऑप्शन दूंगा पेज 2 के लिए। चलिए जी, हमने सिर्फ पेज 2 को डाउन किया और डाउनलोड कर लिया और यहां पर हम जो है पेज 3 को डाउनलोड कर देते हैं। चलिए जी, द पेज नंबर 3, और हमने इसको जो है यहां पर डाउनलोड कर लिया। ठीक है जी, ये पेजेस हमने यहां पर जो डाउनलोड कर लिए हैं। अब करना क्या है, इस बात पर आते हैं और इस पर ध्यान देते हैं कि अब ये जो कार्ड हमने रेडी किए हैं, ये कार्ड्स कैसे बनेंगे और कैसे ये दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ये दिखाई कैसे देंगे, इसके लिए हमें इसको वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है कि हमने जो कार्ड बनाया है क्या उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल सही है। आप देख पा रहे हैं बैक साइड का हमारा ये डाटा है। हाँ जी, आपको विजिबिलिटी कैसी लगी? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि इसकी विजिबिलिटी आपको कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड द आईडी कार्ड, बैक साइड ऑफ द आईडी कार्ड? जल्दी से बताइए सर, फिर हमें आगे की ओर बढ़ना है। बहुत सारे काम बाकी हैं सर, बहुत सारे काम बाकी। और सिर्फ जरूरी नहीं सर, देखिए मैंने सिर्फ एक सैंपल आपको यहां पर यूज करके दिखाया है, राइट। आप चाहें तो इसमें से कोई भी सैंपल आप यूज कर सकते हैं, राइट। किसी भी प्रकार के सैंपल को आप यूज कीजिए, नो वरीज। देखिए ये हमारा फ्रंट साइड कुछ ऐसा दिखने वाला है, राइट, है ना। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए कुछ ऐसा दिखेगा, वॉलंटियर्स के लिए कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। हमने इसको यहां पर रेडी करवा दिया है। हमें देखने में डिजाइन हमारा जो अच्छा लग रहा है, अगर हमें किसी चीज को कम या ज्यादा करना है हम उसके हिसाब से इसको कम और ज्यादा कर लेंगे फिर से, राइट। और इसको फिर से हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे, राइट। अब मान लीजिए एक बार आपका डिजाइन फाइनल हो गया, एक बार आपका डिजाइन यहां पर फाइनल हो गया, अब करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है आपको, नाम को डिलीट कर दीजिएगा, राइट। इसके आगे का जो सैंपल है उसको आप हटा देंगे, मेल आईडी के आगे का नाम जो है उसको आप हटा देंगे, मोबाइल नंबर के आगे की जो संख्या है उसको आप हटा देंगे और इस कार्ड को पूर्ण रूप से ब्लैंक करके आप इसको फिर से डाउनलोड कर लेंगे। इसको ब्लैंक करके आप फिर से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए जी, अब मैंने फर्स्ट पेज को ब्लैंक किया और यहां पर कर लिया है हमने इसे डाउनलोड। सेम यही काम हम करेंगे किसके साथ, पेज 2 के साथ भी। लेट अस डिलीट, वॉलंटियर को छोड़ देते हैं, केवल ध्यान रखिएगा जो पद है सिर्फ उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारे सारे वॉलंटियर्स के पास इसी टाइप से कार्ड बनकर जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि वॉलंटियर्स के पास किसी अलग डिजाइन का कार्ड रहे तो आप अलग डिजाइन को यूज करके दूसरा कार्ड भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब ये हमारा वॉलंटियर वाला कार्ड हो गया, डाउनलोड कर लेते हैं ब्लैंक पेज को और यहां पर पेज नंबर 2 के हिसाब से हम जो है आगे बढ़ते हैं और ये भी हमने जो है डाउनलोड कर लिया। लीजिए जी, दो चीजें हमने आज की डेट में डाउनलोड करना सीखी हैं, डिजाइन करना सीखी हैं। क्या क्या? हमारे तमाम प्रकार के आईडी कार्ड्स, है ना। इस आईडी कार्ड में जहां जहां पोस्ट चेंज हो जाएगी आपको सिर्फ वो चीजों को छोड़ देना है, राइट। उनको ब्लैंक कर देना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। जो डाटा आपका एज इट इज रहना है उसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। जहां जहां पर आपको चेंज चाहिए
यानी कि सर्टिफिकेट में सबका नाम अलग अलग होता है, हर एक आईडी कार्ड पर उनकी फोटो अलग अलग होती है। तो जो जो चीजें चेंज होती हैं, सिर्फ उस डाटा को आपको यहां से ब्लैंक कर देना है। पहला काम कंप्लीट हुआ। हाँ जी, पहला काम कंप्लीट हुआ। जल्दी से यस टैग कर दीजिए अगर आपका यहां तक का काम कंप्लीट हो गया है तो। अगर इतना आप कर लेंगे इजीली तो हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, क्या आप इसको इजी रूप से परफॉर्म कर सकते हैं? नो इशू। चलिए जी, इजी रूप से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स अलॉट। नो इशू, थैंक यू जी। अब आई थिंक सो, और इसमें हम ज्यादा समय भी ना खराब करें अपनी इन इन सब चीजों में। मैं, क्योंकि हमने वैसे हालांकि अगले 6 दिन तक हमने इन सब चीजों के बारे में बात की है कि हम इन सब चीजों को ड्राफ्ट करेंगे, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसी परफॉर्मा को आप ओके करते रहेंगे, चलिए मैं ओके कराऊंगा। पहले एक चीज को सेट करना सीखते हैं। अब आपको आना है अपनी गूगल ड्राइव पर। कहां आना है? यहां पर आप आएंगे, आप देखेंगे यहां पर आपके पास काफी सारी चीजें अवेलेबल होती है। ये हमने कहां से निकाला? ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहां से निकाला? ये जो आपको 9 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, हाँ जी, ये जो आपको 9 डॉट्स दिखाई दे रही है ना, राइट, इन 9 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। दिख रहा है आपको मेरा माउस कर्सर? हाँ जी, मेरा माउस कर्सर आप सभी को विजिबल है ना? है ना? तो इस डिजाइन को, ये जो यहां पर 9 डॉट्स लिखी हैं, ठीक है जी, हमें यहां पर इस मेल आईडी के बगल में जो 9 डॉट्स लगी हैं, इस पर हमें क्लिक करना होता है। और नीचे की तरफ आप आएंगे, आप देखेंगे जहां मैंने कल आपको बताया था, हाँ कल नहीं, किसी और वीडियो में बताया था, सॉरी। चलिए, यहां पर गूगल फोटोज है ना, गूगल डॉक्स, ये सब चीजें आपको यहां पर दिख रही होंगी, राइट? दिख रही हैं? अब यहां पर आना है आपको। लेट मी चेक एंड कंफर्म। लेट मी चेक एंड कंफर्म, एक मिनट रुकिएगा। यस, ठीक है। आपको आना है यहां पर किस पे? गूगल डॉक्स पर। कहां पर मिलेगा आपको गूगल डॉक्स? आप यहां पर जब आते हैं अपने इस प्रोफाइल पर, इस 9 डॉट पर, तो यहां पर सेकंड कॉलम के अंदर पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है, वो है आपके गूगल डॉक्स का। अब आपको यहां पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने क्रिएट हो जाता है। यहां पर करना है इंसर्ट पर क्लिक, और इमेज को आपको अपने कंप्यूटर से अपलोड कर देना है। कौन सी इमेज? जो आप लेकर आए थे। मैं यहां पर पहली इमेज लेकर आया हूं। कौन सी है वो? हमारी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाली, राइट? कौन सी है हमारी? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाली, यानी कि इस फाइल से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाले आईडी कार्ड्स हैं, वो सभी के सभी जो है जनरेट होने वाले हैं, राइट? यहां से हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाले सभी आईडी कार्ड्स अपने जनरेट करने वाले हैं, राइट? चलिए जी, मैंने अपने हिसाब से, ऐसे ही आपको सेम भी करना है, राइट? 3.2 के ऊपर मैंने इसको जो है, यहां पर देखिए 3 के बाद 2 लाइन तक, 2 डॉट्स तक मैंने यहां पर अपने कार्ड को एडजस्ट कर दिया है। स्पेस का बटन दबाया, फिर से इंसर्ट पर क्लिक किया, फिर से इमेज पर क्लिक किया, फिर से अपलोड कंप्यूटर पर क्लिक किया, और अब मैं उठाकर लाऊंगा सिर्फ इसका बैक साइड। क्या उठाकर लाऊंगा मैं? इसका सिर्फ बैक साइड। और अब फिर से मैं इसको जो है थोड़ा सा छोटा करूंगा, और चेक करूंगा कि क्या मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है वो साइड बाय साइड प्लेस हो गया है या नहीं। हाँ जी, आप देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो साइड बाय साइड जो है वो प्लेस हो चुका है। हाँ जी, हो गया साइड बाय साइड प्लेस। ठीक है, जरूरत के हिसाब से आप इसके साइज को जो है थोड़ा सा इधर उधर आप जो है कर सकते हैं, और आपने इसको जो है डिजाइन कर लेना है। हाँ जी, हो गया आपका साइड बाय साइड प्लेस। दोनों डिजाइन आपके पास आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के।
और इस फाइल को आपको जो है सेव कर देना है। ध्यान दीजिएगा, फाइल पर जाकर आप इसको सेव कर देंगे, यहां पर रीनेम कर देंगे, जो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा है ना, यहां पर आप कर देंगे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आईडी कार्ड। राइट, यहां पर हमने इस नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। हाँ जी, इस नाम से हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया। ये हमारी फाइल अब जो है सेव है। राइट, यहां पर हमें कोई खास ऐसा सेव वेव का ऑप्शन तो अलग से नहीं मिलता, खैर ठीक है जी। ये हमारा ऑलरेडी जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं, जो भी हम इसमें काम कर रहे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है फाइल हमारी। ठीक है जी। तो हमने देखा यहां पर हमारी फाइल का नाम है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आई कार्ड। ठीक है जी। सेम हम एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, नया डॉक्यूमेंट लेंगे और उसमें हम फिर से वही चेंज करेंगे जो हमने पिछले वाले में किए थे। इस बार हम कौन सा आईडी कार्ड का डिजाइन लेकर आएंगे? अपने वॉलंटियर्स वाला। राइट, तो फिर से हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और जो हमारा आईडी कार्ड का डिजाइन है हमारे वॉलंटियर्स के लिए, चलिए जी इसको हमने फिर से उठा लाए, हम 3.2 तक मैं इसको लेकर गया। उसके बाद ड्यूअल स्पेस दिया मैंने इसके अंदर, फिर से इंसर्ट पे क्लिक किया, फिर इमेज पर क्लिक किया और अब इसके लिए मैं यहां पर जो है इसका बैक साइड जो है वो उठा लाऊंगा। बैक साइड हमारे पास हर बार सेम चलेगा। राइट, हर बार हम एक सेम डिजाइन पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम चलेगा। आप देखेंगे कि हमारा जो डिजाइन है वो प्रॉपर रूप से अभी सेट नहीं हुआ। 2.7, चलिए जी, और इसको भी कर देते हैं 2.7 तक क्लियर। आप देखेंगे आपकी हमारा जो डिजाइन है वो लगभग लगभग सेट हो गया है। चलिए जी, ये हमने दोनों डिजाइन सेट कर दिए हैं, वॉलेंटियर्स के लिए भी और हमारे दूसरे वाले वर्क के लिए भी। यहां भी हम इस अनटाइटल डॉक्यूमेंट को नाम दे देंगे वॉलंटियर आईडी। राइट, और एंटर प्रेस कर देंगे। हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहां पर सेव हो जाएगा। ये हमारा डाटा यहां पर जो है सेव हो चुका है। लेट मी चेक एंड कंफर्म यू, क्या हमारा डाटा वहां पर सेव है या नहीं है। वापिस आते हैं, यहां पर चेक करते हैं डॉक्स के अंदर और आप पाएंगे आपके पास दो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, वॉलेंटियर आईडी कार्ड, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आईडी कार्ड। हाँ जी, यहां तक हो गया कंप्लीट काम आपका। अब देखिए कैसे हम अपनी वेबसाइट से ये आईडी कार्ड भी बनाएंगे। हमारे मेंबर जुड़ेंगे वेबसाइट से, आईडी कार्ड ऑटोमेटिकली उनके पास बनकर चला जाएगा। जब मन चाहे हम बैकएंड से अपने डिजाइन को चेंज कर देंगे। कल तक हमें ये डिजाइन पसंद आ रहा था, अगले दिन हमें लगा नहीं यार ये वाला डिजाइन नहीं, हमें तो किसी और डिजाइन पर काम करना है। नहीं भैया, हमें तो यार ये वाला डिजाइन अच्छा लगा, अब हमने ये वाला देना स्टार्ट कर दिया। जैसा मन चाहे डिजाइन हम जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको किसी भी डायनामिक वेबसाइट के अंदर नहीं मिलती है। ये ऑन डिमांड फीचर होता है, ऑन डिमांड फीचर होता है हर एक वेबसाइट का। और कोई भी डेवलपर आपसे कहेगा जी आप ना कोई डिजाइन दे दो, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां आप जब मन चाहे इस कंप्लीट काम को अपने एंड पर ही एडिट कर सकते हैं। जब मन चाहे, जितना मन चाहे आप इसको अपने एंड पर एडिट करके इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। हाँ जी, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गई है मेरी बातें तो से डन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से डन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। सभी का, सभी की तरफ से डन आना चाहिए, DONE डन। हाँ जी, DONE डन, सबकी तरफ से डन आना चाहिए हमारे पास। ध्यान रखिएगा, कल जब आप क्लास के अंदर आएंगे, कल जब आप क्लास के अंदर आएंगे तो पहले आपसे जो आपका अभी तक का वर्क है वो पूछा जाएगा। आपका डोमेन, आपका डोमेन जो अभी तक जैसा बताया गया है वैसा खुल रहा होगा तो आपको आगे क्लासेस में कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। राइट, तो कल आपका काम जो है वो किसी भी हालत में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए जी, यहां तक आपने कंप्लीट किया। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कुछ डिजाइन्स हैं
जो आपको अपने लिए क्रिएट कर लेने हैं। ऐसे ही कुछ डिजाइन हैं जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वो ही नहीं, आप किसी भी प्रकार का डिजाइन यहां से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहां पर राष्ट्रीय जो महासंघ के आईडी कार्ड्स हैं, आप ऐसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर किसी और संस्था के आईडी कार्ड है ना, तो आप ऐसे कैसा भी डिजाइन यहां पर कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, कैसा भी डिजाइन यहां पर आप लेकर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक सर्टिफिकेट की भी, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम इस पार्ट को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। ऐसे ही कोई सर्टिफिकेट का डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन आपके पास, राइट। आपको जिस भी डिजाइन, जो भी डिजाइन आपको पसंद आए, उस डिजाइन को भी आप वैसे ही अपने लिए कॉन्फ़िगर कर देंगे, हो जाएगा। सर बिल्कुल, पहले वाले वीडियो का लिंक जो है अभी आपके जो है ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। जैसी मीटिंग एंड होगी मैं अपने एंड पर भेज दूंगा। अगर कोई साथी जो ग्रुप में अवेलेबल हैं, कल की वीडियो का लिंक अगर है आपके पास, ग्रुप में है रखा हुआ, उसको ना एक बार रीपोस्ट कर दीजिए ग्रुप के अंदर। कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है। कल वाला वीडियो का जो लिंक है, वो मेरा निवेदन है आप सबसे। चलिए, निवेदन कोई मान ही नहीं रहा सर, निवेदन कोई नहीं मान रहा सर। चलिए मैं ही आपके साथ शेयर कर देता हूं, निश्चिंत रहिए। कई बार कुछ चीजें कही जाती हैं सर ना, उसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो करा करें। एक सेकंड लगता है सर फॉलो, मतलब चीजें शेयर करने में। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था। अब भी तो शेयर हो गई ना। सर जिस भी आप ग्रुप में हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला ही जो लिंक मैंने आपको अभी शेयर किया है वो आपके उसी वीडियो का लिंक है। उसमें बताया गया कैसे आपको डोमेन लेना है, कैसे होस्टिंग लेनी है, कैसे उसको कनेक्ट करना है। जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं होस्टिंग लेने के लिए, वो लिंक भी आपके साथ उसी मैसेज के अंदर सबसे लास्ट में शेयर कर दिया गया है। हाँ जी, मिल गया आपको लिंक। जिनका भी प्रश्न था लिंक वाला, आपको लिंक मिल गया। चैट बॉक्स के अंदर भी आ गया वैसे आपके पास, जो आपकी चैट बॉक्स है उसमें भी आपको लिंक जो है शेयर कर दिया गया है। मिल गया जी। चलिए, अब ऐसे ही क्या करना है आपको, अपना कोई भी सर्टिफिकेट या कितने भी सर्टिफिकेट जो आप देना चाहें, उतने सर्टिफिकेट्स आप रेडी करके रख सकते हैं। उतने ही सर्टिफिकेट आप रेडी करके रख सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है सिंपल सा तरीका हमारा? हमें ये जो नाम, देखिए हम यहां पर इस टाइप का कोई नाम चाहते हैं, राइट। सर्टिफिकेट अच्छा लग रहा है भाई, पहले तो ये बताइए डिजाइन आपको अच्छा लगा या नहीं। लेट मी कंफर्म वेदर डिजाइन आपको अच्छा लगा या नहीं, जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा नहीं कि आपको यही डिजाइन लेना है, कोई भी डिजाइन आप उठा सकते हैं। मैं सिर्फ अभी के लिए, अभी जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं उसके हिसाब से, भाई मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा, ओके जी मैंने उठा लिया। यहां पर मेरी संस्था का लोगो रहेगा। आई थिंक सो इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोगो आपको कैसे अपलोड करना होता है ना। अपना लोगो यहां अपलोड कर दीजिए, और जो भी आपका लोगो है उसको इस हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए, राइट। लाइक मैं मान लेता हूं मेरा लोगो लोगो ये है, और मेरे एनजीओ का नाम जो है माय एनजीओ नेम है। चलिए जी, ये मेरी एनजीओ का नाम है और ये लोगो है, ठीक है जी। मैंने कुछ हिसाब से अपना लोगो और नाम यहां पर जो है विजिबल करा दिया है। चलिए जी, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, दिस सर्टिफाइड इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू, दिस सर्टिफिकेट इज सर्टिफिकेट प्राउडली प्रेजेंटेड टू। यहां पर हमें नेम देना है, यहां पर हमें डेट देनी है, राइट। यहां पर जो भी आपको लिखना, किस काम के लिए आपने ये सर्टिफिकेट सामने वाले को दिया है, वो काम आप यहां पर लिख देंगे। यहां पर आपका नाम हो जाएगा, राइट, जो भी ऑथराइज सिग्नेचरी है ना। और
सर्टिफिकेट पे दो लोग साइन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। योर नेम यहां पर हो गया, मान लीजिए एनजीओ फाउंडर, है ना, एक तो जो दे रहा है वो, और एक एनजीओ फाउंडर, है ना, जो भी था, उनका नाम, उनका पद। जैसे यहाँ पर हमने एनजीओ फाउंडर लिखा, मान लीजिए मैं अपनी एनजीओ का फाउंडर हूं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया एसके यादव, है ना। भाई एनजीओ फाउंडर एसके यादव, ऊपर मेरे साइन में अटैच कर दूंगा, साइन अटैच करना आता होगा आपको, है ना। ऐसे ही यहां पर जो व्यक्ति है जिसके माध्यम से मैं दिलवा रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैंने यूआर नेम की जगह कर दिया, किसी प्रोग्राम के अंदर हमें सर्टिफिकेट देना है, तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया प्रोग्राम मैनेजर या सीईओ, जो भी हमें यूज करना है वो हम यहाँ पर डालेंगे, और उस व्यक्ति का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे मिसेस के अग्रवाल, है ना। मान लीजिए जो भी नाम है मेरी टीम में से किसी भी व्यक्ति का, ठीक है जी, वो हमने यहाँ पर जो है डाल दिया, मिसेस एस अग्रवाल, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मान लीजिए जो लोगों के हमारे साइन होने वो साइन हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए। साइन कैसे अपलोड करने, ब्लैंक पेज पर साइन करना, अपलोड पर आकर क्लिक कर देना। जब वो साइन आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएं, सिर्फ उसको यहाँ ले आना, और लाने के बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपके पास बीजी रिमूव का, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करने का, उससे अपने जो है बैकग्राउंड को आप रिमूव करवा दीजिएगा, तो आपके साइन कुछ इस हिसाब से यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे, राइट। इसमें और कोई ज्यादा चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम जो हम हमेशा करते आए हैं, क्या, हम पहले सैंपल को डाउनलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम, पहले पहले सैंपल को हम डाउनलोड करेंगे। अभी ध्यान देखिए, मैं ये डाउनलोड क्यों करवाता हूं, आपने गौर किया। जब मैंने आईडी कार्ड बनवाया, तो आईडी कार्ड को पहले हमने नाम वगैरह जो लिखा हुआ हिस्सा था उसको सबको लिखने के बाद, पहले मैंने आपसे कहा कि भाई आप इसको डाउनलोड करके देखो। अब आपने साहब डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड करने के बाद आपने इसको जो है चेक कर लिया कि हाँ जी मेरा सर्टिफिकेट ठीक ठाक है या नहीं है। अब सर मुझे वापस ले जाएंगे और फिर बताएंगे भाई इसमें से नाम डिलीट कर देना, डेट डिलीट कर देना। क्या मैं यहां पर सिर्फ आपका समय जाया कर रहा हूं, या आपसे ये डाउनलोड करवाने का कोई कारण भी है? कोई साथी बता सकता है मुझे? हाँ जी, क्या कोई साथी मुझे बता सकता है कि मैं पहले एक फॉर्मेट को कंप्लीट फिल होने के बाद क्यों डाउनलोड करवाता हूं, और उसके बाद उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो क्यों करवा रहा हूं? उसके पीछे का कारण कोई भी साथी मुझे बता सकता है? आप अपने आप को अनम्यूट करके कारण बता सकते हैं। टू चेक इफ इट इज कैनवास प्रो वर्जन, नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल वेरिफिकेशन। के तौर पर डाउनलोड करेंगे तो सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, शायद इसलिए। नहीं सर, एग्जाम्पल के रूप में देखिए जो यहां पर दिख रहा है वही डाउनलोड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। एक्चुअल में डाउनलोड करवाने का मतलब सिर्फ आपके पीसी तक डाउनलोड करवाना नहीं है। पीसी पे डाउनलोड करवाने का मतलब नहीं है, इसको डाउनलोड करवाने का मतलब है कि आप इसे डाउनलोड करें, एक प्रिंट लेकर देखें। समझिएगा, मेरी वेबसाइट से हर कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा, समझना मेरी बात को, कोई व्यक्ति मेरी वेबसाइट से ज्वाइन करेगा, मैंने ऑनलाइन देखने के लिए तो ठीक बना दिया, अच्छा लग रहा है, अरे पता लगे उसमें जब प्रिंट निकाल रहे हैं तो गुड़ का गोबर बन रहा है। आप समझे मेरी बात को, कि हमारे कलर कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे ना हो कि जब सामने वाला व्यक्ति मेरी चीज का प्रिंट ले तो वहां पर गुड़ का गोबर हो जाए। क्या यही चीज प्रिंटिंग लेते समय साफ और सटीक आ रही है या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक फील्ड सैंपल आपसे डाउनलोड करवाया जा रहा है। तो इसे डाउनलोड करवाने का मतलब यह है कि आप इसका एक प्रिंट निकाल कर देखेंगे, अगर उसमें क्लियरिटी, हो सकता है प्रिंट निकालने के बाद कोई फॉन्ट ऐसा लगे जो डाउन हो जाए, पता लगे आपका नाम समझ में नहीं आ रहा, नाम वाला फॉन्ट डाउनलोड हो गया, मतलब डाउन हो गया है, या नाम वाला जो कलर है वो डाउन हो गया, तो आप उस कलर को एक्सट्रैक्ट कर सके और बढ़ा सके, क्योंकि हमें यहां पर जो कलर दिखते हैं स्क्रीन पर और जब हम प्रिंट करते हैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। एम आई राइट? अगर सही तो टाइप कर दीजिए RIGST। ये मैं आपको सिर्फ आपके पीसी में डाउनलोड नहीं करवा रहा हूं सर, पीसी में तो बड़े शानदार देखेंगे, आप कुछ भी बना लेना, आप कुछ भी बना लेना, बड़ा शानदार दिखाई देगा, लेकिन जब बात करेंगे ना हम प्रिंटिंग की, जब हम प्रिंटिंग पर जाएंगे ना, तो आपको हकीकत आपको तब पता लगेगी कि मैं ये आपसे क्यों करवा रहा था। क्योंकि देखिए, हमने अपनी वेबसाइट के माध्यम से
सामने वाले व्यक्ति को जो है कार्ड बनाकर तो दे दिया, सर्टिफिकेट बनाकर तो दे दिया, लेकिन यार वो कहीं यूज करेगा तो उसका प्रिंट निकालेगा ना वो, और जब वो प्रिंट निकाले तो उसका प्रिंट क्लियर आ रहा है या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने आपसे ये चीजें जो है डाउनलोड करवाई हैं सैंपल के रूप में पहले, राइट। आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब क्या करना है, यहां पर क्या चीजें चेंज होती रहेंगी, एक चेंज होगा व्यक्ति का नाम, डिलीट कर लेना, और एक चेंज क्या होगी यहां पर, डेट, एक चेंज क्या होगी यहां पर, डेट। इसको हमने रिमूव कर लिया, दो चीजों को हमने रिमूव कर लिया जो हमारे चेंज होने हैं, राइट। और बाकी की चीज को आप जो है यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, डाउनलोड किया और ये हो गया जी हमारा डाउनलोड, ब्लैंक सर्टिफिकेट हमने जो है यहां पर डाउनलोड कर लिया है। इसके साथ भी हम वही काम करेंगे, क्या, हम आएंगे अपनी गूगल ड्राइव पर, गूगल डॉक्स पर, राइट। और डॉक्स के अंदर, गूगल डॉक्स पर आकर हमें क्या करना है, अपने इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। चलिए जी, गूगल डॉक्स मैंने यहां पर खोल लिया है, ब्लैंक गूगल डॉक हमारे पास आ गया, यहां पर हमने इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद यहां पर हमने इमेज का ऑप्शन लिया और अपलोड कंप्यूटर पर जाकर हमने अपना जो सर्टिफिकेशन है वो यहां पर सेट कर दिया है। हमारा सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से यहां पर सेट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये जो पेज का साइज है वो पोर्ट्रेट है। मैं यहां पर इसको चेक कर लेता हूं कि अगर हमारा साइज जो है वो लैंडस्केप हो जाए तो और अच्छी बात है। हालांकि मुझे, देखिए, मैं गूगल डॉक्स से बिल्कुल नया हूं मुझे ये ज्यादा चलाना नहीं आता, लेकिन ठीक है, आपने जैसा भी आप इसको करना चाहें वैसा आप जो है इसको कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, राइट। तो फिलहाल तो मैंने आज तक ऐसे ही यूज किया है, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट ही पड़ा रहते, इसका शायद पोर्ट्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंट है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। चलिए, हमने अपना डॉक्यूमेंट या जो हमारा सर्टिफिकेट था उसको यहां पर कॉन्फ़िगर कर लिया है, और साइज के हिसाब से मैंने इसको फुल कर दिया है कि जब मैं किसी को दूं तो इसका थोड़ा सा साइज जो है ना वो फुल के हिसाब से चलना चाहिए। वो कैसा चलना चाहिए, फुल के हिसाब से चलना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जब भी फुल साइज प्रिंटिंग की आप बात करेंगे, ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो एरो मार्क दिख रहे हैं आपको, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये आपको ये मार्क दिख रहा है, इनको दोनों तरफ से समान दूरी पर आपको सेट करना है। यहां से देखेंगे हम 1 2 3 4 और पांचवें लाइन पर देखिए, ये जो है ना लाइंस, ये बारीक बारीक सी जो लाइन है, मैं इनको देख रहा हूं, है ना, 1 2 3 4 और 5 के बाद 6 पर हमने यहां पे रखा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, ये यहां पर 6 आएगा। तो मैं चाहूं तो अपने डिजाइन को अभी यहां तक कॉन्फ़िगर और कर सकता हूं कि इतना बड़ा और कर सकता हूं, राइट। तो इस बात को मेरी समझ गए होंगे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों तरफ के जो साइज हैं उनको हमें इक्विवेलेंट रूप से क्लियर कर लेना है, जिससे कि जितना बड़ा हो सके हम व्यक्ति को साइज पहुंचा सके, पकड़ा सके। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई, और इसे नाम दे देंगे आप किसका, जो भी आपका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट। ये बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्यारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसमें आप तमाम प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं। आप इस डिजाइन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार चेंज कर सकते हैं। जब भी बैकएंड पे आप इस डिजाइन को चेंज कर देंगे, आपका जो है वेबसाइट से डिजाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको वेबसाइट में कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझे मेरी बात को, आपको वेबसाइट में कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ बैकएंड से अपना डिजाइन चेंज करते जाइएगा आगे, और आपके डिजाइन जो है ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से जब भी जनरेट होंगे चेंज हो जाएंगे।
सुबह तक व्यक्ति को हरे रंग का सर्टिफिकेट मिल रहा था, शाम को व्यक्ति को लाल रंग का सर्टिफिकेट मिल रहा है ऑटोमेटिकली, और आप साइट पर गए भी नहीं है। सबसे बड़ी खासियत, मैं जो स्किल आपको सिखा रहा हूं उसकी यही है कि यहां पर आपको वेबसाइट पर बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है, वेबसाइट के बैकएंड को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यहां आना है, इसको चेंज करना है, दैट्स इट, वहां आपका चेंज हो गया ऑटोमेटिक। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात। दूसरा, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप वेबसाइट के अलावा अपनी फंडरेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसे आप वेबसाइट के अलावा अपनी फंडरेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई ऑनलाइन कैंपेन चलाया, उस कैंपेन के अंदर किसी भी जो है व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया, और उस व्यक्ति ने पार्टिसिपेशन के साथ आपको डोनेशन दिया, क्योंकि आपने वहां मेंशन कर रखा था कि जैसी आप हमारे सोशल कॉज को डोनेट करते हैं, हमारी तरफ से आपको एक फ्री सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। आपने, आपकी वो जो मुहिम जो ऑनलाइन आपने चला रखी है सर, वो भी यहां कॉन्फ़िगर हो जाएगी अगर आपने स्किल को आसानी से बड़े प्यार से समझ लिया तो। इसको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया ना, समझ लीजिए आप बहुत कुछ कर जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था, मैं सिर्फ आपको यहां पर वेबसाइट बनाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि एक वेबसाइट से डोनेशन कैसे लेते हैं। एक डायनेमिक वेबसाइट सर होना कोई बड़ी बात नहीं है, डायनेमिक वेबसाइट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास आज से नहीं है, बहुत पहले से है डायनेमिक वेबसाइट, और भी बहुत सारी संस्थाएं जिनके पास बहुत पहले से है। लेकिन फर्क क्या है, गलती क्या है, हमने जब इस वेबसाइट को लिया तो हमने किसी से इसको बनवाया, और वहां पर सिर्फ फंक्शनिंग हो रही है। मेंबर कोई जुड़ेगा तो कार्ड मिल जाएगा, मेंबर कोई अप्लाई करेगा, हम जनरेट करेंगे तो किसी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन सर उससे फंडरेजिंग का कोई वास्ता नहीं है तो कोई भी साथी बता दो जिसने बनवा रखी है डायनेमिक वेबसाइट, कोई भी साथी बता दो कि क्या आपकी वेबसाइट से आपने 4 नए पैसे का डोनेशन लिया है क्या आज तक? दिल पे हाथ रख के कह दीजिए आप मुझे। हाँ जी, जिसके पास डायनेमिक वेबसाइट है ऑलरेडी, जिन्होंने बनवा ली है या बनवा के रखी हुई अपनी वेबसाइट, क्या आपने अपनी वेबसाइट से कोई 4 पैसे का डोनेशन नया लिया है? वेबसाइट में से 4 पैसे का डोनेशन आपका बढ़ा है कहीं? जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। वेबसाइट आपके पास डायनेमिक हो चाहे कैसी भी हो, क्या कभी भी वेबसाइट की वजह से आपका 4 पैसे का फायदा हुआ है डोनेशन का? यस या नो? वेबसाइट कैसी भी हो आपकी। चलिए अब जवाब दीजिए। अब तो सबका जवाब आना चाहिए भाई, सबके पास डायनेमिक नहीं है, लेकिन जनरल वेबसाइट तो कई लोगों के पास है ना। हाँ जी सर, जवाब लिखने में कोताही अगर आप बरतेंगे तो फिर मैं सिखाने में कोताही बरत जाऊंगा सर, क्योंकि मेरी एनर्जी आपके जवाब पर डिपेंडेंट होती है। हाँ नहीं, जवाब तो दीजिए। अगर आपने अपनी वेबसाइट से डोनेशन पाया है तो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है सर, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज को। और बिल्कुल होती भी है, वेबसाइट होती इसलिए है कि आपकी फंडरेजिंग बढ़ सके। लेकिन एक्चुअल में आज तक हमने वेबसाइट के माध्यम से कभी भी फंडरेजिंग को बढ़ा नहीं पाए हम लोग। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जिस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, आपकी जो रेडीमेड वेबसाइट है ना सर, जिसको आपने हजारों रुपए देकर बनवाया है, वो इसके सामने फेल है, वो इसके सामने फेल है। कारण, उसका कारण बताता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सर नहीं बनवाई तो बहुत फायदे में है, और बनवाइएगा ही मत, किसी से बनवानी भी नहीं है। मैं भी डेवलप करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं भी डेवलप करता हूं, मुझसे भी नहीं बनवानी है। यही डायनेमिक वेबसाइट मैं भी डेवलप करता हूं, लेकिन मुझसे भी नहीं बनवानी सर, क्योंकि डेवलप किया हुआ जो टेम्पलेट है वो एक जैसा मिलेगा आपको। ये जो कलाकारियां करने का मजा है ना, ये आपको वहां नहीं मिलेगा। वहां आपको एक सिंपल सा टेम्पलेट मिल गया, हाँ जी ये वाला डिजाइन है आपके सर्टिफिकेट का, तो सर सालों साल वही चलेगा, सालों साल वही चलेगा, आप उसे बदल नहीं सकते। बदलनी है तो डेवलपर को फोन करना पड़ेगा जी, वो पीछे वेबसाइट का जो हमारा वो जो सर्टिफिकेट निकलता है ना, उसका डिजाइन चेंज कर देते,
फिर वो समय दे ना दे, ठीक है, आज उसने नई नई सर्विस दी है, आज वो आपको समय दे रहा है, कल दे ना दे, है ना। इसलिए कहता हूं कि भले ही आपके पास वेबसाइट कैसी भी हो, इन स्किल्स को जरूर सीख लीजिएगा। क्योंकि अगर स्किल आपके पास है सर, वेबसाइट छोड़ो, और 50 तरीके मैं आपको बताऊंगा इसी स्किल के, जिससे आप डायरेक्टली फंड रेजिंग जनरेट करेंगे। सर वेबसाइट दुनिया के पास है, आधी दुनिया के पास वेबसाइट है, आधी इस देश के अंदर जितने एनजीओ है ना, उनमें से मेरे ख्याल से 30-40% के पास तो अपनी वेबसाइट होगी, बट वो फंड रेजिंग नहीं कर पा रहे सर उससे। मैं बताऊंगा कि कैसे हम जुगाड़ू वेबसाइट बनाएंगे। जुगाड़ू कैसे, तो इंडिया जुगाड़ के लिए फेमस है। अगर से जुगाड़ू ना कहें तो भैया कोडिंग पे बनानी पड़ती, ना तो कोडिंग मैं सिखा सकता हूं, सबसे पहली बात तो मैं अपनी कमी बताऊंगा, ना तो मैं आपको कोडिंग सिखा सकता हूं क्योंकि मुझे खुद कोडिंग नहीं आती, है ना। और अगर सिखाने, देखिए सीख लूंगा सिखाने लगूंगा तो सिखा नहीं पाऊंगा, मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर कि मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल स्किल नहीं दे सकते हम इतनी ज्यादा गहरी किसी को। हम वर्डप्रेस पे जुगाड़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे हमें कहां क्या तिगड़म भिड़ानी है, कहां से सर्टिफिकेट जनरेट होगा, कहां से आईडी कार्ड जनरेट होगा, ये सारे तिगड़म हम भिड़ा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो बने बनाए टेम्पलेट आप लेकर आ रहे हैं ना सर, उसमें वो मजा नहीं है जो हमारे इन जुगाड़ों में है। क्योंकि जब ये जुगाड़ हम करेंगे ना, यहां पर हमें सिर्फ ये यहां पर आना है बस। कहां आना है? हमारे इस गूगल डॉक्स पर आना है, और हमें यहां पर जो भी चीज चेंज करनी है, मान लीजिए अभी आधे घंटे बाद मुझे अपने सर्टिफिकेट का डिजाइन चेंज करना है, मैं सर्टिफिकेट पर आऊंगा, ध्यान दीजिए, मैं सर्टिफिकेट पर आऊंगा और यहां पर नया जो डिजाइन है वो अपलोड कर दूंगा। आप समझे मेरी बात को? बैकएंड पर लोग मेरी वेबसाइट पर जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अपने आईडी कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं, भरमार लगी हुई है, और पल भर के अंदर मैं सिर्फ बैकएंड पर यहां से डिजाइन चेंज कर दूंगा और वहां पर छपाई दूसरे रंग की शुरू हो जाएगी। जैसे पहले 500 का नोट हमारे पास अलग रंग का आता था और अब अलग रंग का आता है, राइट। जैसे 500 के नोट की चेंज छपाई चेंज हो गई ना, ऐसे ही हम कितना भी बड़ा कैंपेन क्यों ना चला रहे हूं, हमारी वेबसाइट पर हम जब मन चाहे, जितने मन चाहे अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी खासियत है इस पर्टिकुलर स्किल की जो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कल आपको क्लास के अंदर सर एंट्रेंस तभी मिलेगी जब आप एक डिजाइन सैंपल अपना रेडी कर चुके होंगे। कौन कौन सा? सर्टिफिकेट का, हां जी ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा? सर्टिफिकेट का, एक आईडी कार्ड का, आपका वॉलंटियर आईडी कार्ड आपका रेडी होना चाहिए यहां पर। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, हमें लोगों को क्या देना पड़ता है? डोनेशन स्लिप। क्या देना पड़ता है? डोनेशन स्लिप। तो सर कोशिश कीजिएगा एक डोनेशन स्लिप का डिजाइन भी आप यहां से रेडी करवा के लेके आए। कैसे रेडी करवाएंगे? फिर से चलना है कैनवा के ऊपर और यहां पर सर्च कर देना भैया जी डोनेशन स्लिप। यहां पर सर्च कर देना डोनेशन स्लिप, तो आपको डोनेशन स्लिप के टेम्पलेट्स यहां पर मिल जाएंगे, राइट। काफी सारे डोनेशन स्लिप के हमें यहाँ पर कुछ खास डिजाइन नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने ट्राई किया था इसको। इस टाइप का आप इनवॉइस, तो खैर इनवॉइस तो इनवॉइस होता है, डोनेशन स्लिप डोनेशन स्लिप होती है। मैं एक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, मैं एक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। हम्म, हाँ जी, मैंने एक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, राइट। मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी स्क्रीन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ ऐसा ही अपना एक डोनेशन स्लिप आप जनरेट कर देंगे, राइट।
हाँ जी, ऐसी ही एक अपनी डोनेशन स्लिप या आपका जो भी डिजाइन हो आपने ही बनवाई होंगी। देखिए, संस्था चला रहे हैं, आपके पास वेबसाइट है या नहीं है, संस्था की नॉलेज है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है, लेकिन डोनेशन स्लिप सबके पास मिलती है। 80% एनजीओ के पास डोनेशन स्लिप मिलेगी। एम आई राइट? हाँ जी, मैं यहां पर गलत तो नहीं हूं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, संस्थाओं के पास कार्य का अनुभव मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, प्रोजेक्ट हो चाहे ना हो, वेबसाइट हो चाहे ना हो, संस्था चलाने की स्किल हो चाहे ना हो, डोनेशन स्लिप जरूर मिलेगी, है ना? तो उसके लिए ज्यादा लंबा चौड़ा डिजाइन हमें मारने की आवश्यकता नहीं। आपके पास कोई डिजाइन होगा, उसे बढ़िया तरीके से स्कैन करवाइएगा, और स्कैन करवा के मतलब ब्लैंक को ही, है ना, भरी हुई को नहीं, ब्लैंक को स्कैन करवाइएगा और लेकर आ जाइएगा कहां पर, आपके इस गूगल डॉक में, और सेव कर दीजिएगा डोनेशन स्लिप के नाम से। हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा कंप्लीट। चलिए जी, मेंबर आईडी कार्ड हो गया, ध्यान दीजिएगा, मेंबर आईडी कार्ड हो गया, डोनेशन स्लिप हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, राइट? ये थी 3 मेन चीजें जो आपको यहां से रेडी कर लेनी है। रेडी कर लेंगे आप। कल मैं इनको कनेक्ट करूंगा आपकी वेबसाइट से। कल हम इनको कनेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, राइट? कैसे हम इसको लिंक करते हैं कि भाई हम वेबसाइट में डाटा भरेंगे, यहां ये प्रिंट हो जाएगा, हम भरेंगे वहां पर और डाटा यहां उठ के आ जाएगा अपने आप, है ना? जो जो चीज चाहिए हमें, नाम चाहिए तो नाम आएगा, अमाउंट चाहिए तो अमाउंट आएगा, जो भी हमें चाहिए हम सब कुछ यहां पर कंफिगर करके लेके आने वाले हैं। ठीक है जी? तो इसकी सेटिंग हम कल सीखेंगे। कल सेकेंड डे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एब्सेंट मत होना, होमवर्क पूरा करके लेके आना, तो दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी। अगर आपने जो है जरा सा बंक कर दिया बीच में से, जरा सा आपने जो है बंक कर दिया, फिर आपको देखिए मैम, आप जो भी साइट यूज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है ना, फायदा कुछ भी नहीं है। आप अपने डोनर का डाटा उनको दे रहे हैं जिनकी स्लिप आप यूज करते हैं, समझिएगा, उनकी वेबसाइट पर आप अपने डोनर का डाटा दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। आप अगर डोनेशन स्लिप के लिए किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने डोनर का डाटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए जी, अब कल हम इनको लिंकेज करना सीखेंगे, राइट? और यही चीजें कैसे हमें डोनेशन कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, यही चीजें कैसे हमारे लैंडिंग पेज में हमारी हेल्प करेंगी डोनेशन कलेक्ट करने में, है ना? इन सब चीजों का हम एक ताना बाना बुनेंगे अपनी वेबसाइट के साथ ही, है ना? तो इतना होमवर्क आपको सर जरूर कंप्लीट कर लेना। कल आपकी वेबसाइट पर आपके पेजेस बने हुए हों, मुझे वो पेजेस कैसे चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मैं जब कल आपसे आपका होमवर्क पूछूंगा, तो आपका होमवर्क कुछ इस हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। कैसे? लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। कल आपको अपना होमवर्क कैसे शो करना है, लेट मी शो यू। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको अपना होमवर्क दिखाना है मुझे, क्योंकि कल सर पहले आपका होमवर्क चेक होगा, देन ओनली वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप विदाउट होमवर्क के यहां आए, आप सिर्फ इन क्लासों का हिस्सा बने, है ना? और आपको करना अगर कुछ नहीं है तो सर नहीं, आप इतना समय अपनी पत्नी को दें, उसके काम में हाथ बटाएं, है ना? हम तो ये चाहेंगे आपसे, है ना? आपको बेवजह क्लास में नहीं आना है। चलिए जी, हमें आपसे होमवर्क कैसे चाहिए, ध्यान दीजिएगा। दिख रही है मेरी साइट पर लिस्ट, मेरी वेबसाइट पर जो मैंने पेजेस क्रिएट किए हैं, कल हमने डेमो पेज क्रिएट किए थे, अबाउट, कॉज, होम, हाउ वी हेल्प, मिशन एंड विजन। ऐसे ही बाकी के पेजेस यहां पर कंप्लीट होने चाहिए। जब आपके पेज कंप्लीट होंगे तो यहां पर दिख रहा होगा वन पेज वन ऑफ
10 1 of 5 है ना, क्योंकि 40 से 48 पेज हमारी वेबसाइट पर है ना। तो आपको ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है। सर आज आप लेट ज्वाइन हुए थे, ये आपकी गलती है ना। कल विदाउट होमवर्क आपको बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप विदाउट होमवर्क अगर आ रहे हैं तो मीटिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। आपको फिर वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद फिर अपना आगे का काम कंप्लीट करना है। मेरे साथ लाइव क्लास में केवल वही साथी जुड़े रहेंगे जो लाइव मेरे साथ अब प्रैक्टिस पर चलेंगे, आगे प्रैक्टिस मोड पर, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट पे काम करना है और वो सब कुछ लाइव प्रैक्टिस मोड पर हम करेंगे। आपके पास आपकी स्क्रीन, आपका मोबाइल रखा है जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ साथ आप मेरे जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पीसी पर। आप अपनी वेबसाइट को जो है कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। भले ही आप कॉन्फ़िगर नेक्स्ट डे करें, लेकिन होमवर्क मुझे डेली का डेली चाहिए। कई साथी हैं जिनके पास घर पर लैपटॉप नहीं है, वो पीसी पर। एक साथी आज मेरे पास फोन आया था, बोले सर आपने अच्छा सिखाया और मैं जो है साइबर कैफे पे जाके कंप्लीट कर सकता हूँ, मेरे पास जो है कंप्यूटर नहीं है अपना। तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं सर, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आप डेली कुछ सीखने के बाद साइबर कैफे पर 150 रुपए देने के बाद उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। सर आपके जज्बे को सलाम है मेरा, है ना। इसे कहते हैं, नहीं तो सर काम ना करने के 50 बहाने, है ना। तो आज की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ अभी नेक्स्ट 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर शेयर कर दी जाएगी। कल की और आज की वीडियो को ध्यान से देखते हुए आगे की अपनी तैयारी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कल आप प्लीज कोशिश करें कि आप जब मीटिंग के अंदर आए तो अपने होमवर्क के साथ आए। सर देखिए, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है ना। मुझे तो अच्छा लगेगा 22 की जगह यहां 220 लोग बैठे हो, लेकिन सर ऐसी भीड़ को बैठाकर फायदा क्या जो कर कुछ ना रही हो, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोगों पर ध्यान देना इन चीजों को, कि आप कल होमवर्क के साथ आए, साथ साथ प्रैक्टिस करें। काफी सारे साथी, मुझे अच्छे से याद है, हमारी एक क्लास चल रही थी अभी 360 वर्चुअल टूर की। अब वो ऐसी स्किल है जिससे मैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग जब से मैंने वो स्किल सीखी, सितंबर या अक्टूबर का महीना था लास्ट ईयर का, और आज फरवरी का महीना चल रहा है। उस समय हम काम कर रहे थे, 15 अक्टूबर तक हमने कुछ काम किया होगा, क्योंकि जैसे ही मैं नवंबर में यात्रा से वापस आया तो कुछ कामों में बिजी हो गया, और उसके बाद ठंड पड़ गई थी, तो ठंड के अंदर फोटोग्राफी नहीं होती अच्छे तरीके से। मैं तब तक अच्छा खासा अमाउंट वहां से जनरेट कर चुका था, अप्रोक्सीमेट 1 CR के आसपास। और अब इन दिनों जो मेरी टीम फील्ड के अंदर है, लगभग 3 से 4 CR तक के प्रोजेक्ट वो डन करके बैठे हुए हैं। एडवांस नहीं उठाया कहीं से, मैं झूठ नहीं कहूंगा, एडवांस नहीं उठाया हुआ, सिर्फ एक लिस्ट बना रखी है कि हाँ ये लोग एग्री हैं और इनसे हमें काम उठाना है। जैसे ही धूप निकलना स्टार्ट होगी, थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो, जिससे कि फोटोज बढ़िया है, तो आप यकीन करें 3 से 4 करोड़ तक के काम वेटिंग मोड पर हैं हमारे पास। जब मैं उस स्किल को सिखा रहा था, मेरे कुछ सज्जन साथी मैसेज कर रहे थे, सर सॉरी वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मैं एक्चुअली वो मेरे स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम था वो करवा रहा था। अरे भले इंसान। कुछ साथी, सर वो एक अर्जेंट काम आ गया था, मैंने इसलिए क्लास छोड़ दी। अरे भले लोगों, आप पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च करने के बाद आप उस स्किल के बारे में बात कर रहे हो। मैं उस स्किल के बारे में बात कर रहा हूं जो स्किल अपने आप में 10 से 20 लाख रुपए कमाने के जज्बा रखती है मिनिमम। जब आपको कुछ भी नहीं पता, आपने सिर्फ ये जान लिया है कि 360 वर्चुअल टूर किसे कहते हैं, तब वो स्किल आपको 10 से 20 लाख रुपए जो है महीना कमाने की ताकत रखती है। आप उसको इग्नोर कर रहे हो। एक कहावत उस समय मुझे बड़ी अच्छी लगी, एकदम याद आई, आधी छोड़ पूरी को धाए, पूरी मिली ना आधी पाए। संस्था के कार्यक्रम करके आप कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ पा रहे हो, कितने बड़े आप डोनेशन ले पा रहे हैं, ये तो सबको दिख रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है सर। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है ना, तो प्लीज आपने पीछे क्या छोड़ दिया उसको भूल जाए, उसका कभी गम मत कीजिए। जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, है ना।
तो पीछे हम अगर छूट गए हैं, हमसे गलती से कोई क्लास छूट गई है, हम किसी कोर्स को नहीं ले पाए, हम किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए, हम कोई वीडियो नहीं देख पाए, सर भाड़ में जाने दीजिए। आपने कल क्या करना था वो नहीं कर पाए, लेकिन क्या आज की क्लास के अंदर किसी डोमेन या किसी होस्टिंग की जरूरत पड़ी? मुझे बड़ी प्यारी सी बात बताना, क्या आज की इंटायर क्लास के अंदर हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ी क्या? हाँ जी, यस और नो। आज की एंटायर क्लास के अंदर क्या हमें होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ी? लेकिन सर अगर कल भी आप ये बहाने के साथ आएंगे, सर वो एक्चुअली मैं परसों की क्लास में जुड़ नहीं पाया था, तो मैंने अभी पिछली वीडियो देख नहीं पाई है, तो मैंने इस पे अभी काम नहीं किया, अगर आप ये बहाना करेंगे तो सोचिए कि क्या ये आपका एक्चुअल रीजन है या सिर्फ बहाना है। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। आज जो काम आपको बताया गया है, ना उसमें होस्टिंग की जरूरत पड़ी साहब, ना आपको डोमेन की जरूरत पड़ी। तो आज जो सिखाया गया है, अपना कंसंट्रेशन आज के काम पर रखिए। आज जो सिखाया गया इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, कोई बात नहीं। कल आप आएंगे कहेंगे सर मेरे पास डोमेन नहीं है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, नहीं लिया होगा आपने, वीडियो नहीं देख पाई होगी, मेरे पास होस्टिंग नहीं है सर, कोई बात नहीं, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आज का काम कंप्लीट करके लेकर आए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सो अगर आपने अपने आज को ही बेहतर बनाना सीख लिया, तो यकीन मानिए सर, भविष्य भी आपका अच्छा हो जाएगा और भूतकाल भी सुधरता जाएगा, क्योंकि जो आज है वही कल हो जाएगा, है ना? और जो आने वाला कल है वो किसी ना किसी दिन आज के रूप में आपके सामने आएगा। तो बी फोकस्ड ऑन द टुडे। आज जो भी चीजें हैं उस पर फोकस्ड करिए। भूत की चिंता में समय नहीं बेकार बेकार करना, अपने दिमाग को टेंशन नहीं देनी है कि यार मैं तो इतना सब कुछ छूट गया, सर इतना अच्छा सिखा रहे थे, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। एक सज्जन थे अभी कुछ दिनों पहले, फोन करके कह रहे थे सर बड़ा एहसास हुआ मुझे कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ करना था मुझे। ठीक है, अब वो फिर वही ढाक के तीन पात पर हैं, वो आज भी ढाक के तीन पात पर हैं। क्योंकि ज्ञान की बात ना हमें सिर्फ शमशान घाट में याद आती है, उस समय हम मोह माया और ये है वो है सब बातें करते हैं, और जैसे ही वहां से बाहर कदम रखा तो हम उसी मोह माया में वापस घिरे हुए होते हैं। तो ये रोज का काम है सर। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा, मैं नहीं कहता मोह माया छोड़िए, सर मोह माया छोड़ने के लिए कहने वाले लोग मोह माया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। जो बड़े बड़े कथावाचक है वो कहते हैं कि क्या रखा है, सब मोह माया है, क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो? और साथ देखो उनमें होड़ लगी हुई है, कोई मर्सिडीज लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है ना। सर पैसा भी उतना ही जरूरी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पिछले जो आपकी गलतियां हैं उनसे मोह माया छोड़ दीजिए। हमने पीछे क्या छोड़ दिया, लेट अस गिव इट, कोई दिक्कत नहीं, हम आज से नई शुरुआत करेंगे, दैट्स इट। अपने आज को सुधार लीजिए, आज सुधर गया समझिए सब कुछ सुधर गया। ओके जी, आई थिंक सो कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी कि प्लीज आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सर अपने लिए करेंगे आप। प्लीज बी फोकस्ड ऑन टुडे। आज आपने क्या सीखा है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए, बाकी चीजें हो जाएंगी सर। आज वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, कल देख लेंगे, कल नहीं देख पाएंगे परसों देख लेंगे, कोई बुराई नहीं है, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और जिन साथियों ने अपनी डोमेन ले ली है या होस्टिंग परचेज कर ली है, अगर कनेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही हो, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? मैं आपके जो है पीसी को ऑनलाइन लेकर उसमें हेल्प जो भी हो सकेगी उसको करवाऊंगा कि आपको डोमेन कनेक्ट करने में बाकी चीजों में दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं, और उम्मीद करता हूं कि कल अपना ये होमवर्क आप जरूर कंप्लीट करके लेकर आए, क्योंकि सर ये सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट का मसला नहीं है, ये आपके साल भर की ओवरऑल फंडरेजिंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी सीख है। इसलिए मैंने इन सेशंस को पहले डाल दिया है, इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को पहले डाल दिया है कि हम पहले 4-5 दिन, क्योंकि मुझे पता है क्लासेस जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं लोगों का रुझान धीमा होने लगता है, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये टॉपिक जरूर जानबूझकर डाले हैं कि हमें कैसे आईडी कार्ड जनरेट करवाने अपने मेंबर्स के, कैसे हमें उन्हें मेंबरशिप फीस कलेक्ट करनी है उनसे, कैसे हमें उन्हें स्लिप देनी है, कैसे हमें उन्हें सर्टिफिकेट देने। ये टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में जोड़ दिए, क्योंकि हम इनका एक लिंकअप बनाकर रखेंगे, एक लिंक हमारे पास रेडी होगा, जैसे ही हम पेज बनाएंगे जहां जहां हमारी बटन लगेगी वहां वहां वो लिंक उठाकर डालते रहेंगे, छुट्टी। और पेज बनाना बच्चों का खेल है,
मेरे लिए है, आपके लिए भी दूसरे दिन हो जाएगा। एक ही दिन दिक्कत आएगी ना, सेकंड डे आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा पेज बनाना, नो इश्यू। बहुत इजी वे में हम इसको कंडक्ट करेंगे, बड़े ही आसानी से सीखेंगे इसको। जब तक आपको चीज समझ में नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे सर। लेकिन प्लीज ऐसा ना हो कि हम आगे ही ना बढ़ पाए, है ना। रोज का काम आप रोज कंप्लीट करेंगे, हम उसको रोज वेरीफाई करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत है आप एटलीस्ट उसको पूछ सकें, है ना, मैं उसका उस हिसाब से आपको सटीक जवाब दे सकूं, है ना। तो हम साथ के साथ अगर प्रैक्टिस करके चलेंगे ना, बहुत ज्यादा बेटर है। चलिए जी, थैंक यू, काफी समय लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे, जहां पर अब हम इसके आगे के चरणों को कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे इस आइडेंटिटी कार्ड को हमारे डोनर की एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। आधे से 1 घंटे के अंदर आपकी जो रिकॉर्डिंग है आज के सेशन की, वो आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी विद द प्रीवियस डे रिकॉर्डिंग, है ना, पिछले दिन की रिकॉर्डिंग के साथ। थैंक यू, गुड नाइट जी।